मैं सबको स्वागत करता हूं। आज का विषय के लिए सत्य का वचन को भाग करो, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, 2 तिमोथी 2:15। तो यही चीज को हर एक यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों को समझने की आवश्यकता है। आज मैं एक विषय को आपके बीच में रख रहा हूं, वो है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी और मिस्ट्री। इसको हम लोग भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी, रहस्य, या फिर उसे हम लोग भेद कहते हैं। तो ये विषय के ऊपर मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। ये बातों को हर एक विश्वास करने वालों को समझने का जरूरत है। तो भविष्यवाणी और रहस्य में हम लोग जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर जो हम लोग जिज्ञासा है सच्चाई को जानने का, हम लोग क्लियर नहीं हो सकते। इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, मैं ये बातों को रखूंगा जीसस मिनिस्ट्री। तो प्रभु यीशु का सेविकाई, जीसस मिनिस्ट्री। तो उसमें भविष्यवाणी और मिनिस्ट्री, ये दोनों चीज को मैं रखूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह को तो हम लोग सब मानते हैं, पर 2 प्रकार का काम हुआ है, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, प्रोफेसी के बारे में लिखा गया है Acts 3:21। मिनिस्ट्री के बारे में लिखा गया है रोमन्स 16:25। तो यही चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग देखेंगे वचन से, प्रेरित पुस्तक उसका 3:21, Acts chapter 3:21, whom the heaven most receive until the times of restitution of all things, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began। तो यहां पर ये बातों को लिखा गया है, spoken by prophets since the world began। तो यहां पर भविष्यवाणी का कहने का अर्थ है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से सृष्टि के समय से बोला गया। भविष्य वक्ता के द्वारा पहले से बताया गया। भविष्यवक्ता के द्वारा पहले से बताया गया। अभी हम लोग देखेंगे ये जो रहस्य है, भेद जो है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। भेद के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि ये सब जानना जरूरी है। रोमन्स 16:25 यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, नाउ टू हिम दैट इज ऑफ पावर टू स्टैब्लिश यू according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept
secret since the world began, kept secret since the world began। उसका अर्थ ये है सृष्टि के समय से गुप्त या फिर रहस्य रखा गया। तो ये दो चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो भविष्यवाणी है वो क्या हुआ, स्पोकन बाय द प्रोफेट सिंस द वर्ल्ड बिगन, भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो बोला गया था पहले से, वही बातों को एक तरफ, और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर जो रहस्य जो है वो एक तरफ सृष्टि के समय से गुप्त या फिर रहस्य उसे रखा गया, सीक्रेट रखा गया है। ये दो चीज अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो भविष्यवाणी है ये आर्थिली है, ये आर्थिली है। मिस्ट्री जो है ये हेवनली है, हेवनली है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये लॉ के ऊपर आधारित है, पर यहां पर ये ग्रेस के ऊपर आधारित है। यहां किंगडम गॉस्पेल है, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार। मैं इसको लिख देता हूं, पृथ्वी की और ये व्यवस्था, ये स्वर्ग राज्य के ऊपर आधारित है। तो पर यहां पर ये क्या है, ये स्वर्ग का अनुग्रह और यहां पर हम लोग देखते हैं अनुग्रह का ग्रेस गॉस्पेल। अनुग्रह का सुसमाचार। तो ये अनुग्रह का सुसमाचार, ये स्वर्ग राज्य का सुसमाचार है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर पीटर +11, यहां पर केवल एक जन को रखा गया, वो है पौल को रखा गया। केवल एक जन को रखा गया, पौलुस को रखा गया। तो इसी आधार पे हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो हम लोग भाग नहीं करते हैं, इसलिए बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर जो 12 चेले थे, 12 चेले को ये भविष्यवाणी का कार्य दिया गया, पर यहाँ पर एक जन को दिया गया, भेद का कार्य को दिया गया। इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं वो धरती का कार्य है, ये स्वर्ग का कार्य है, वो व्यवस्था का, ये इधर अनुग्रह का है। वहां पर स्वर्ग राज्य का सुसमाचार है, मन फिराओ स्वर्ग राज्य से निकट है। यहाँ पर जो अनुग्रह का सुसमाचार है वो पत्रोस और 11 जन को मिला के है, 12 जन वहां पर जिम्मेवारी दिया गया है, यहाँ पर केवल और उसको। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये यहूदी लोगों के लिए था, यहूदी लोग। और यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है, यहाँ पर
यहूदी प्लस अन्य जाति, तो यहूदी अन्य जाति। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, तो ये केवल यहूदी अर्थात इजरायली लोगों के लिए ये था, पर यहां पर जो रहस्य है वो यहां पर अन्य जाति को शामिल किया गया। तो यहां पर अन्य जाति को शामिल किया गया है। तो यही चीज को नहीं समझने के कारण बहुत लोग मिलावटी कर दे रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे यहां पर मती टू जॉन, हिब्रू टू रेवलेशन, यहां पर जो है ये रोमन्स टू फिलेमोन, एक किताब बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों की पुस्तक। वो प्रेरितों के पुस्तक वो ट्रांजिशन बुक है। भविष्यवाणी की सेवा भेद की सेवा में तब्दील होता है, बदलता है। पृथ्वी की सेविकाई स्वर्गीय सेविकाई में बदलता है, व्यवस्था अनुग्रह में बदलता है। तो इसीलिए वो ट्रांजिशन बुक है। तो ये चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। पर हम लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से इब्रानी से लेकर रेवलेशन तक हम लोग अपने बारे में ढूंढते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना से जो चीन, चंगाई, चमत्कार को हम लोग देखते हैं, हम अपने ऊपर लागू करना खोजते हैं। नहीं, रुक जाइए, ये यहूदी लोगों के लिए था, ये लॉ है, ये व्यवस्था है। पर यहां पर अन्य जाति को स्थान दिया गया है, मिस्ट्री में अन्य जाति को स्थान दिया गया है। इसी हिसाब से तो यहां पर हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, जो भेद पहले किसको मालूम नहीं था, kept secret since the world began, सृष्टि के समय से गुप्त रखा गया था। वो गुप्त बात, वो सीक्रेट बात केवल पौलुस को दिया गया। इसी हिसाब से मेरे प्रियो, हम लोगों को सही वचन पे और आना चाहिए। तो जो ये मिस्ट्री है, यीशु मसीह की जो सेविकाई है, प्रभु यीशु की जो सेविकाई है, तो ये जब वो आर्थिली धरती पे थे तो भविष्यवाणी के ऊपर उनका सेविकाई आधार था। पर जब स्वर्ग गए तो ये भेद का ऊपर, और जिसको पौलुस को दिया गया। और यहां पर अन्य जाति शामिल है, यहां पर अन्य जाति नहीं है। तो यहां पर और एक बातों को मैं मेंशन करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो इसका अर्थ है खतना, और यहां पर मेंशन करूंगा खतना रहित। हो सकता है मेरा जो लिखाई थोड़ा इधर उधर हो, मतलब कि आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं देगा, पर मैं जो बोल रहा हूं उसी से आप पकड़ सकते हैं। तो ये जो था ये खतना वालों के लिए था, खतना वालों के लिए। ये जो भविष्यवाणी खतना वालों के लिए था। जो भेद है ये खतना रहित को शामिल किया गया, अर्थात अन्य जाति को शामिल किया गया। तो जो खतना रहित है, जो अन्य जाति है, उनके लिए ये रखा गया है। ये आप लोगों के लिए ये है, ये वाला नहीं है। तो उसी के हिसाब से समय रहते ही इसको समझिए, जानिए, वचन की ओर लौटिए, क्योंकि ये वचन दिया गया है। ये वचन क्या कहता है उसको समझने का जरूरत है। इसीलिए किंग जेम्स वर्जन में लिखा गया है कि सच्चाई को भाग करो। तो ये गलत बोलने से मैं ये आपको बता रहा हूं, ये यहूदी लोगों के लिए सच्चाई है।
और ये अन्य जाति के लिए है। तो यहूदी लोगों को ये प्रभु यीशु मसीह जब धरती का सेविकाई में थे तो ये यहूदी लोगों को दिया गया है। इसी हिसाब से ये जो यहूदी लोगों को दिया गया है उनको करने दो, वो ये सत्य यहूदी लोगों के लिए है, ये सत्य अन्य जाति के लिए है। तो अन्य जाति को समझने की जरूरत है। तो जो ये रहस्य है, यहाँ पर यहूदी लोग शामिल हो सकते हैं, यहाँ पर यहूदी लोग शामिल हो सकते हैं, यहाँ पर अन्य जातीय शामिल नहीं हो सकते, यहाँ पर अन्य जातीय शामिल नहीं हो सकते। मिस्ट्री में, रहस्य में अन्य जाति के साथ यहूदी लोग शामिल हो सकते हैं। इसी हिसाब से समय रहते ही आप समझिए ये बातों को। ढेर सारा चीज कंफ्यूजन, गलत शिक्षाएं भरा पड़ा है, इसलिए आपको वचन की ओर लौटना है। जैसे ही आप भाग करना सीख लेंगे आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। जब तक आप भाग नहीं करेंगे यहूदी लोगों के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है, तब आप समझने नहीं पाएंगे। तो प्रोफेसी जो है वो धरती का है, व्यवस्था के साथ है, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार पत्रोस 12 चेले को दिया गया यहूदी लोगों के बीच में। और हम लोग देखते हैं मत्ती से यूहन्ना, इब्रानी से प्रकाशित वाक्य उनके लिए दिया गया, यहूदी लोगों के लिए, खतना वालों के लिए स्पेसिफिक दिया गया। तो जो खतना रहित है यहाँ पर उनके लिए जगह नहीं है, इसलिए जबरदस्ती अपने आप को यहाँ पर घुसाए नहीं, बल्कि आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, पर आप जानना ठीक है, पर स्पेसिफिक अगर आप अन्य जाति हैं, खतना रहित है, तो आपको मिस्ट्री दिया गया है, रहस्य दिया गया है, जो कि सृष्टि से पहले गुप्त था, किसी को मालूम नहीं था, केवल पौलुस को दिया गया। ये बारे में कोई पहले बात नहीं किया था, केवल पौलुस को दिया गया। तो वो स्वर्गीय है, अनुग्रह से, यीशु मसीह स्वर्ग से पौलुस को चुने, इसलिए वो स्वर्गीय है। ये अनुग्रह है, अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया, पौलुस को दिया गया। यहाँ पर अन्य जाति को स्पेसिफिक रखा गया है। यहूदी यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, पर इधर अन्य जाति इधर शामिल नहीं हो सकता है। यहूदी लोग यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर रोमन से फिलोमन तक लिखा गया है। तो ये स्पेसिफिक जो है 13 चैप्टर्स रोमन्स टू फिलेमोन, वो अन्य जाति के लिए है। और ये यहाँ पर मेंशन किया गया है खातना रहित यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, वेद में खातना रहित। तो इसलिए आप खातना रहित हो, आप अन्य जाति हो, आप यहूदी या इजरायली नहीं हो, आप उसके 12 गोत्र में नहीं आते हो। इसलिए समय रहते ही क्लियर हो जाइए। कई लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, वो जो सीखे हैं उसी को ही सच्चाई मान बैठे हैं। ठीक उसी तरह पौलुस जब साउल था, उस जो शिक्षा उसमें था उसी को वो सही मान बैठा था, पर दमिश्क मार्ग में उसका विचार बदल गया, सोच बदल गया, उसका प्रभु यीशु ने दमिश्क मार्ग में पकड़ा, उसके जीवन को बदल डाला। इसलिए मेरे प्रियो, जो चीज को पकड़ के रखे हो, थोड़ा रुक जाओ और जांच करो। आप यहूदी नहीं हो और यहूदी लोगों का चीजों को आप पकड़ के चल रहे हो, और जिसके कारण कई लोग गुमराह हो रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, क्योंकि आप यहूदी लोगों का चीज को यहाँ पर जो लोगों को बांटने से या लोगों को सिखाने से, ये यहूदी लोगों का है, यहूदी लोगों का काम को, परंपरा को खातना रहित मान नहीं सकते हैं। इसी हिसाब से तो यीशु मसीह का धरती का सेविकाई अन्य जाति के लिए नहीं था, यहाँ पर खातना रहित के बीच में उनका सेविकाई नहीं था, पर स्वर्गीय सेविकाई अन्य जाति के साथ है। तो वक्त रहते ही जो खातना रहित है, जो अन्य जाति है, वो सच्चाई को समझ ले। मेरा विश्वास है कि वो प्रभु आपका विचारों को खोल देगा। जैसे ही आप भाग करेंगे तब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपके लिए कितना सुंदर योजना रखा है। धन्यवाद।